नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वर्दी टारगेट चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर का कुछ मैथ के प्रश्न करने वाले हैं जो महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो 2024 में पूछा गया था अनिल और करण मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। करण और हिमांशु मिलकर उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हिमांशु और अनिल मिलकर उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हिमांशु को अकेले उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देखेंगे अनिल, ए से हम अनिल कर देते हैं। अनिल और करण, के से करण, दोनों मिलकर 20 दिनों में कोई काम कर रहे हैं। उसके बाद जो है हिमांशु, करण और हिमांशु, यहाँ पे करण और हिमांशु मिल के किसी काम को 25 दिन में कर रहे हैं। उसके बाद जो है हिमांशु और अनिल मिल करके इसी काम को 50 दिन में कर रहे हैं। तो इनका सबसे पहले हम काम करेंगे, लस ले लेंगे। लस कितना आ जाएगा 100। अब लस हम भाग करेंगे, 20 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 25 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 50 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा। तब यहाँ पे देखेंगे इनको जब जोड़ेंगे तब 2 को ए जो देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे 2a यानी 2 हम कॉमन कर रहे हैं, बचेगा ए। देखिए 2 के है तो यहाँ पे प्लस के और प्लस ए, अच्छा 2 हमने कॉमन कर दिया क्योंकि 2 के थे। और टोटल जो है इनका काम एक दिन का, देखिए एक दिन का इन दोनों का काम 5 है और इन दोनों का मिला 4 है, इनका जो है 2 है। टोटल काम जोड़ेंगे तो आप जाएगा, आपका जोड़ करके आएगा 5 4 9 2 11। ठीक है। अब तीनों अगर देखा जाए तीनों को मिला करके ये प्लस के प्लस एच, तीनों को मिला करके अगर देखा जाए तो 11/2 हो जाएगा। एक दिन का काम इनका जो है 11/2 हो जाएगा, यानी 5.5। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो है हमें किन से जो है काम कराना, हिमांशु से। तो यहाँ पे जो है इनका अनिल और करण का काम घटा दिया जाए तो सिर्फ हिमांशु का एक दिन का काम बचेगा। तो इसमें से घटा लेते हैं। हिमांशु एक दिन का काम कितना करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, तो 5.5 में से घटा लेंगे। एक दिन में काम देखिए दोनों मिलकर के 5 कर रहे हैं, तो बचेगा हिमांशु जो है एक दिन में आधा काम का मतलब 1/2 काम करेगा। अब जो है पूरा काम कितना दिन में करेगा, पूरा काम 100 है, इसमें जो है 1/2 से जब भाग कराएंगे तो ये 2 जो ऊपर जा करके गुणा हो जाएगा तो 100 दूना 200 आपका निकल के आ जाएगा 200। तो 200 दिन में करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना है। तो टोटल जो है 40 जो है विद्यार्थी हैं, इसमें से लड़कियां 30 हैं तो लड़के कितना है 10। परसेंटेज याद करने के लिए गुणे 100। 10 चौके 40, 4 से काटेंगे ये 25% आ जाएगा निकल के, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए। कार का मूल्य 50% की वार्षिक दर से घटता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 रुपये है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था, यानी घटने के पहले कितना था। तो ये जो है 75,000 जो है घट करके है, तो घटने के बाद है तो नीचे जो है घटने की बात करेंगे 50% घट रहा है, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, बचेगा 50, 100 में से घटा लेंगे 50 बचेगा। 3 साल है तो 3 साल कर लेंगे बट्टे 50 गुणे 100/50। अब जो है 50 दूना 100, 50 दूना 100, 50 दूना 100, 2 दूना 4 दूनी 8, 3 जीरो है उतार लीजिए, 8 5 40 बचा 4, 8 7 56, 4 60, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 4 नंबर। एक वस्तु 30% और 10% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद 4964 रुपये में बेची जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो ये 4964 जो छूट देने के बाद बेची जाती है, तो जब छूट देने के बाद है तो छूट जो है नीचे करेंगे, यानी 70 नीचे आ जाएगा। टोटल 100 में से 30 घटा लेंगे 70 आ जाएगा गुणे। अब यहाँ देखिए 10% छूट दिया गया है, यानी टोटल 100 होता है।
100 में से 10 घटाएंगे 90, ठीक है। अब यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 7 से काटेंगे 7 से काटिए इसको, 7 सत्ते 49, कटेगा नहीं, रुक जाइए, कटेगा नहीं, नहीं कट रहा है। अब यहाँ पे 49 64 डबल जीरो, हाँ बट्टे यहाँ पे 7 का गुणा 7 सत्ते 49। यहाँ पे जब भाग करेंगे, सॉरी यहाँ पे जो है देखिए 7 9 63 हो जाएगा, सॉरी 7 9 63, हाँ सॉरी 7 9 63। जब भाग करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, भाग कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला देखिए, 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। तो 4 से विभाजित का नियम क्या कहता है, लास्ट में 2 संख्या अगर 4 से विभाजित है तो वह संख्या पूरी विभाजित है। अब देखिए लास्ट में 42 है, 42 4 से विभाजित नहीं होगा तो नहीं होगा, 70 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 48 देखिए 4 से विभाजित है तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, 99 रुपये को एक्स वाई और जेड के बीच 7 संबंधी 12 संबंधी 14 के अनुपात में बांटा जाता है, वाई का हिस्सा। तो पहले जो है देखिए टोटल जो है कितना है, 99 है। अब जो है टोटल रेशियो में देखा जाए, इनको जोड़ लिया जाए तो आपका 14 12 26 26 और 33 आ जाएगा। और किनका वाई का पूछ रहा है, वाई का देखिए 12 है तो 12 से गुणा, 33 दिया 99 300 आ जाएगा, 12 दिया 3600, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिए, एक साइकिल का अंकित मूल्य 2700 रुपये है, यदि इस पर 10% की छूट दी जाती है तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 2700 रुपये है, इस पे जो है छूट दी जाती है कितना, 10%, तो 100 टोटल होता है छूट देने के बाद, और सॉरी छूट दी जाती है, छूट देने के बाद 90/100। अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो बचा, 9 सत्ते 63 और 9 दूना 18, 18 छः 24, यानी 2430 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% की दर से साधारण ब्याज के बीच अंतर 132 है। वर्षों में देखिए 1 साल का अंतर है, 11% यानी 11% बराबर हो जाएगा 132, तो 100% कितना हो जाएगा, 132/11 गुणे 100, 11 12 132, 12 का गुणा 100 करेंगे तो 1200 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर, 2200 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, जो कि 3836.8 रुपये है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो इसमें देखिए अर्धवार्षिक है तो दर जो होगा 8/2% हो जाएगा, 8/2%, और समय जो होगा 3/2 है, इसमें गुणा करेंगे 3, इसमें जो है गुणा 2 का करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 3 वर्ष आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है अर्धवार्षिक दर है। तो यहाँ पे देखेंगे अर्धवार्षिक दर पहले निकलेगा, यहाँ पे जो है मूलधन 2200 रुपये है, 2200 मूलधन है। अब इसमें जो है जोड़ लेंगे ब्याज, ब्याज जब जोड़ेंगे तो निकल के आ जाएगा 2200, और इसमें ब्याज जोड़ना है कितना, 2936, जोड़ेंगे 6 3 8 3 8 2 10, 3 2 5 1 6, यानी 60 36 और 0.8 इसको 8 करिए, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। अब इसको काटेंगे, 11 दूनी 22, इसका घनमूल ले लेते हैं, इन दोनों का घनमूल ले लेते हैं, घनमूल ले लीजिएगा। अब यहाँ 2000 आ जाएगा, इसको जब काटेंगे तो 11 5 55, बचा 5, 11 चौके 44, बचा 9 96, 11 88, 4 से 4 5 20, 500, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 3 12, 4 7 28, 4 दूनी 8, फिर इसको काटिए
4 से काटिए 125 निकल के आएगा। फिर इसको 4 से काटिए 343 निकल के आएगा। ठीक है, अब जो है इनका जब घनमूल ले लेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। इनके बीच देखिए कितना 2 अंतर है, बट्टे 5 गुणे 100 काटेंगे, आ जाएगा 20, 20 दूना 40%। अब 40% क्या आया, अर्धवार्षिक है, r/2 बराबर 40%, तो r बराबर कितना 80%। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 84, 126, 168 का मौसम यानी महत्तम समापवर्त। अब देखेंगे सबसे जो कम अंतर आता है, इनका अंतर देखिए थोड़ा ज़्यादा है, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो आपका आएगा 42। ठीक है ना, 168 में से 126 घटा देंगे तो 42 निकल के आएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं 42, इसमें 42 है तो ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा। अगर जो है यदि जो है इससे बड़ा कोई संख्या आता, ठीक है ना, अगर मान लीजिए 42 ना ऑप्शन में रहता तो इससे छोटा इसका जो है खंड कर लेते, जो खंड इसमें मेल खाता वो हो जाता, ऑप्शन नंबर का 4 करेक्ट हो जाएगा।